गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप बताएं, आप सभी का तैयारी कैसा चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो है आप लोगों ने जो पुराने क्लासेस हमारे 21 क्लासेस एमपी जीके के हो गए हैं उनको सारे आपने देख लिए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे होंगे और उन क्लासों को जो है आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो आज जो है हमारा क्लास नंबर 22 होने वाला है। 22 में क्लास नंबर 22 में जो है दूसरा क्लास हमारा होगा मध्य प्रदेश में कृषि का। किसका होगा दोस्त? मध्य प्रदेश में कृषि का जो है दूसरा लेक्चर होगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि क्लास जो है थोड़ी लंबी होने का कारण ये है दोस्त कि आप लोग की एग्जाम जो है नज़दीक आ गई है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें और जो है क्लास में एंड तक जरूर बना रहा करें दोस्त। एंड तक बने रहेंगे, इससे आपको फायदा क्या है मैं आपको फायदा बताता हूँ। आपको एंड तक बने रहने में जो है आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कहीं भी कोई भी प्रश्न आपका छूटा नहीं जाएगा। ठीक है, आपका जो है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले रहेंगे एमपीजी के से, तो आपको डायरेक्ट यहीं से बैठ जाएंगे, इसी क्लास से आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा दोस्त। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको जो है क्लास में एंड तक रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्या है दोस्त, देखिए आप लोग को जो पढ़ाई करना है ना तो थोड़ा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो पढ़ना ही छोड़ दो आप लोग। जिनको यदि पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल ना पढ़ो, नाम के लिए बिल्कुल ना पढ़ो, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलते हैं दोस्त आज के डेट में। ये चीज को ध्यान रखिएगा। पढ़ने वालों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए कंपटीशन होता है। ठीक है, आज के डेट में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं। इस यूट्यूब में ऑनलाइन की दुनिया में इतना सारा भरे भरे पड़े हैं फालतू वाले लोग, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल देखेंगे, ऐसे ही 2 मिनट देखेंगे, इधर उधर टाइम पास करेंगे, निकल जाएंगे। यदि आपको सच्ची पढ़ाई करना है तो आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि धैर्य बना के जो है आपको क्लास में एंड तक रहना होगा, तभी जब जाके आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो ये चीजों को आपको क्या करना है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए, ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो है दोस्त क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट से, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको डेली का क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा दोस्त। ठीक है, चलिए, तो आज जो है हम कृषि का जो है दूसरा चैप्टर होगा हमारा, ये कृषि वाला दूसरा चैप्टर होगा। और हमारा जो है 22 नंबर का क्लास है किसका दोस्त? एमपीजीके का। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ। आज से जो है हमने क्या कर दिया है दोस्त, आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं, जिसमें जो है हमारा पढ़ाया हुआ जो वीडियो का क्या रहेगा दोस्त, पीडीएफ, जो क्लास का हमारा पीडीएफ होगा। हम तो पढ़ा देते हैं आपको, लेकिन आप सोचते होंगे कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिलता है। तो आप लोग को जो है पीडीएफ के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो चैनल है हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको जो है आपको कहाँ पे मिलेगा इसका लिंक? तो इसका लिंक जो है आपको कहाँ पे मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम के इसके जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका लिंक डला हुआ है। आप उसमें जा करके इसको सब्सक्राइब करेंगे और आज से आपके जो है डेली क्लासों का जो है पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है क्या करेंगे, साथ में हमारे टेलीग्राम में जाके जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो क्लासेस हो रही हैं उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्त। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप चाहें तो क्या करेंगे, हमारे इंस्टाग्राम में भी जो लिंक डला हुआ है उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको तरह तरह के अपडेट्स मिलते रहा करेंगे। ठीक है दोस्त, जैसे कि कुछ भी चीज़ें न्यू होते हैं क्लास के बारे में या फिर मोटिवेशन वगैरह हो गए, तो उसके लिए जो है आपको ये इस चैनल का नाम क्या होगा यहाँ पे दोस्त? तो आपको द चैंपियंस एकेडमी के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? द चैंपियंस एकेडमी के नाम से आपको वहाँ पर जो है आपका इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जाके आपको जुड़ जाना है। आपको टेलीग्राम में तो जुड़ ही जाना है, ताकि आप लोग को पीडीएफ की क्या है दिक्कत ना आए। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ समय से
मिल जाया करे। आप लोग जो है पढ़ाई में लेकिन बिल्कुल कमी नहीं करना है दोस्तों। हैंड रिटन पीडीएफ दूंगा, सोच लीजिए आपको कि आप लोग के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा करना आवश्यक होता है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों फटाफट से, आप तो इतना कर ही सकते हैं। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम अपने क्लास के दूसरा जो है क्लास को क्या करेंगे, कृषि का जो दूसरा भाग है उसको देखेंगे और हो सकेगा तो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का फिर से एक बार चैंपियंस एकेडमी, द चैंपियंस एकेडमी में स्वागत है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आज जो है हमने पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे दोस्त, आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको फसलों के आधार पर वर्गीकरण तक पढ़ा दिया था। फसलों के आधार पर वर्गीकरण क्या क्या है दोस्तों, तो इसको देखेंगे थोड़ा सा। फसलों के आधार पर मैंने बताया था कितने प्रकार से, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। फसलों के आधार पर, फसलों के आधार पर वर्गीकरण, क्या, फसलों के आधार पर वर्गीकरण। फसलों के आधार पर जो वर्गीकरण हमने देखा था, तो इसमें जो है कितने थे दोस्त, इसमें फसलों के आधार पर वर्गीकरण तो आपके 7 थे। कितने थे, 7 थे, कि 7 क्षेत्र में जो है क्या किया गया था, बांटा गया था फसलों के आधार पर, ठीक है। फिर जो है दूसरा हमने क्या देखा था, तो दूसरा हमने देखा था किसके आधार पर, कृषि विभाग के आधार पर हमने पढ़ा था। किसके आधार पर, कृषि विभाग, कृषि विभाग के आधार पर, कृषि विभाग के आधार पर क्या किए थे दोस्त, कृषि विभाग के आधार पर जो है हम किसका वर्गीकरण देखे थे, तो हमने जो है कृषि क्षेत्रों का कृषि विभाग के आधार पर देखे थे, जो कितने कृषि क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 5 देखने को मिल जाएंगे। कितने देखने को मिल जाएंगे दोस्त, 5 क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। अब फिर हम जो है तीसरा किसका देखे थे दोस्त, तो तीसरा हम देखे थे कृषि विभाग, तो हो गया फसलों के आधार पर देख लेते, कृषि विभाग के आधार पर। अब जो है क्या देखने वाले, क्या देख लिए थे, और एक कृषि जलवायु के आधार पर हमने, कृषि जलवायु, कृषि जलवायु के आधार पर हमने देखा था। तो कृषि जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्र पर देखे थे दोस्त हम लोगों ने, तो कृषि जलवायु के आधार पर हम लोगों ने देखे थे दोस्त 11, कितना, 11 क्षेत्रों में हमने इसको बांट करके उसको अच्छे से एरिया वाइज मैप के थ्रू समझा था, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। आप लोग को जो है ये चीजें मैं बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। चलिए, अब जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज का जो हमारा सेशन होगा, इसको क्या देखने वाले हैं दोस्त, तो यहाँ पे आज हमारा स्टार्ट होगा मौसम के आधार का, मौसम के आधार पर कृषि का वर्गीकरण देखने वाले हैं। किसके आधार पर दोस्त, मौसम के आधार पर। यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, कृषि का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये देखने वाले हैं। तो मौसम के आधार पर कृषि का वर्गीकरण 3 प्रकार से होते हैं, मुख्यतः 3 मौसम माना गया है, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे देखेंगे अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले मौसम के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मौसम के आधार पर देखने को मिल जाएगा खरीफ की फसल। किसका, खरीफ, खरीफ की फसल, क्या हो जाएगा दोस्त, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है मौसम के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल आप सब लोग जानते होंगे कि खरीफ की फसल क्या हो रहा है, क्या होता है। तो खरीफ की फसल दोस्त मैं आपको बता दूं कि खरीफ की फसल जो अभी के जो सीजन में हो रहा है ना, जो अभी के सीजन में बुआई चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। इनको क्या होता है कि खरीफ की फसल जो है बरसात के टाइम पे होता है, इनको पानी की आवश्यकता अधिक होती है,
ठीक है, और इसको जो है अधिक गर्मी की भी आवश्यकता होता है। ठीक है, इस समय का जो खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, तो जून जुलाई में लगभग बोई जाती है, और इनकी कटाई कब की जाती है, तो इनका कटाई सितंबर अक्टूबर के आसपास किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग को ये चीज क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है, खरीफ की फसल है। यह फसल यह फसल कब बोई जाती है दोस्त, तो यह फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जून जुलाई में मतलब जो अभी का सीजन चल रहा है, जैसे बरसात में इनकी खेती क्या होती है, धान वगैरह, धान ज्वार बाजरा तुअर गन्ना मूंगफली वगैरह क्या होता है, अभी का इसका खेती होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है, यह कब बुआई किया जाता है, तो जून जुलाई में इसका बुआई किया जाता है, बोई जाती है। और इसको कटाई कब किया जाता है, ये लिख लेते हैं। तो ये बुआई हो गया। ये फसल की कटाई कटाई कब किया जाता है, तो कटाई मैं आपको बता दूं दोस्त, तो आपके जो है सितंबर अक्टूबर तक इनकी क्या की जाती है, सितंबर सितंबर अक्टूबर क्या किया जाता है दोस्त, सितंबर अक्टूबर जो है इनकी कटाई की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, सितंबर अक्टूबर में क्या की जाती है, कटाई की जाती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस फसल को जो है बुवाई के लिए जो है, इस फसल को बोया जाता है, तब जो है इस फसल को क्या अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। अधिक गर्मी के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, अधिक गर्मी व अधिक नमी की आवश्यकता होती है, अधिक गर्मी व नमी की आवश्यकता होती है। नमी भी अधिक होता है, अधिक चाहिए होता है, नमी की आवश्यकता होती है। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, आवश्यकता होती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसको जो है किसकी आवश्यकता होती है दोस्त, तो अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, और अधिक क्या आवश्यकता होती है, तो अधिक नमी की भी, इसको जो है अधिक नमी की भी क्या होती है दोस्त, आवश्यकता होती है। ठीक है, और इस फसल को पकने के लिए, अब जब इसको नमी में तो ये होता है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। नमी मतलब आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा पानी होगा तभी ये फसल होंगे, इनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए अभी देख रहे होंगे कि बरसात का सीजन चल रहा है, जून जुलाई में बो दिए जाते हैं, और बरसात के सीजन में इनको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इनका जो है कटाई का समय सितंबर अक्टूबर होता है। ठीक है, तो इनको पकने के लिए इन फसलों को लिख देते हैं कि इन फसलों को पकने के लिए शुष्क वातावरण की आवश्यकता होता है। क्या होता है दोस्तों, शुष्क वातावरण शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, शुष्क वातावरण की क्या होती है दोस्त, आवश्यकता होती है। तो सितंबर का महीना जो है, आप लोग को मैंने मौसम वाले चैप्टर में, उसमें जलवायु वाले चैप्टर में भी मैं बताया था कि जो है सितंबर आपका दूसरा गर्मी कहलाता है, जो कि क्या होता है दोस्त, यहाँ पे शुष्क वातावरण रहता है सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो यहीं पर क्या किया जाता है, इनकी कटाई की जाती है। तो शुष्क वातावरण में फसलों को पकने की जो है क्या होता है, आवश्यकता होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके जो है फसल लिख लेते हैं।
फसल कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त? तो सबसे पहले तो आप मुख्य सब लोग जानते होंगे, धान, ज्वार, बाजरा। बाजरा के बाद आपका आ जाएगा तुअर। तुअर मतलब दाल होता है, अरहर का दाल, ठीक है। गन्ना, मूंगफली। मूंगफली के बाद आपका जो है आ जाएगा कपास। कपास के बाद और क्या आ जाएगा? सोयाबीन आ जाएगा। सोयाबीन के बाद क्या आ जाएगा दोस्त? जूट आ जाएगा। जूट के बाद पटसन, जूट पटसन। तिल आ जाएगा, तिल आपका आ जाएगा। तिल। तिल के बाद आपको मक्का देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त? मक्का आदि जो होते हैं फसल, जो अभी के डेट में बोए जाते हैं, आप सब लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में तो आपको खरीफ की फसल के बारे में पता चल गया कि क्या होता है। अब देखते हैं हम दूसरा नंबर का अपना फसल। तो दूसरा नंबर का क्या आ जाएगा दोस्तों? दूसरा का आ जाएगा आपका रबी की फसल। रबी की फसल। रबी मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसा आपको याद कर सकते हैं। गर्मी। क्या? गर्मी। गर्मी में जिस चीज को कटाई किया जाता है, रबी। रबी मतलब सूर्य, सूर्य भगवान से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। रबी, रबी जो मतलब कि जो गर्मी के समय पर काटा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। तो चलिए, इसकी बुआई देख लेते हैं, बुआई कब होता है। तो इसकी जो है बुआई या फिर बुवाई। बुवाई, बुवाई कब की जाती है दोस्तों? तो बुवाई जो है आपका सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में कब किया जाता है? अक्टूबर। जब खरीफ की फसल काटी जाती है, तब जो है किसको? नवंबर। तब जो है रबी की फसल बोई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी कटाई कब की जाती है? तो इसकी कटाई जो है कब की जाएगी दोस्त? तो इसकी कटाई की जाएगी मार्च अप्रैल पर। कब की जाएगी? इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल पर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है जब इसकी बुवाई की जाती है दोस्तों, तो ताप क्या होता है? ताप इसका कम होता है। क्या होता है? ताप कम होता है। और जब इसकी कटाई की जाती है, तो इसका जो है शुष्क वातावरण होता है। क्या होता है? शुष्क वातावरण होता है। तब इसका क्या किया जाता है? कटाई किया जाता है। लगभग लगभग यहाँ पे गर्मी आ गई होती है, तो इनको क्या है आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इस फसल को बुवाई की समय कम ताप की आवश्यकता होती है। कम ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्त। क्या होती है? कम ताप की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे लिखवा दूं कि इस फसल को कटाई के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इस फसल को कटाई के समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है दोस्त? ध्यान रखना है कि जो है किसकी आवश्यकता होती है कटाई के समय। तो कटाई के समय जो है दोस्त, शुष्क वातावरण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है फसल देख लेंगे, तो आपका यहीं पे लिखवा दे रहा हूं मैं फसल। फसल कौन कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो फसल यहाँ पे देख लेंगे, फसल। फसल कौन कौन सा हो जाएगा? तो फसल हो जाएगा आपका गेहूं। कौन सा हो जाएगा? गेहूं। गेहूं आप लोगों ने जानते होंगे कि कब कटाई होता है, गर्मी आ जाता है तब होता है। फिर चना, चना हो जाएगा। अलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अलसी हो जाएगा।
अलसी के बाद जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अलसी के बाद आपको मटर देखने को मिल जाएगा, मटर के बाद आपको सरसों देखने को मिल जाएगा, सरसों की बुवाई की जाती है इसमें रबी की फसल में। और किसकी दोस्त, तो राई भी की जाती है, मसूर की जाती है। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है कि कब क्या क्या किया जाता है दोस्तों। तो गेहूं, चना, अलसी, मटर, सरसों, राई, मसूर आदि आदि जो फसल होते हैं खरीफ के फसल में, खरीफ के रबी के फसल में अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहे हैं बात? तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पहली चीज तो आपको पहले धैर्य बना के ये दिमाग से सोचना है और धैर्य बना के रखना है कि आपको एंड तक जो है हमारे साथ बने रहना है, तभी सारी चीजें समझ में आएगी। आप थोड़ा सा हमारे साथ बन के तो देखिए, कंटिन्यू रह के तो देखिए। आप लोग को समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको रटा ना दिया तो आप जो है बताइएगा। आपको आज से आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगा, तो इसके लिए जो है आप टेंशन ना लेंगे। तो जायद की फसल, पहले आप जो है टेलीग्राम में हमारे जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्त, जायद की फसल, जायद की फसल, जायद की फसल। अब ये जायद की फसल क्या होती है दोस्तों? तो जायद की फसल के बारे में जान लेंगे हम। जायद की फसल जो होती है ये मार्च से, कब से दोस्तों? मार्च से जून के बीच में क्या किया जाता है? जून के मार्च से जून के बीच बीच उगाई जाने वाली, उगाई जाने वाली क्या है? फसलें। मार्च से जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें किस में आते हैं? तो जायद की फसल में आते हैं। ठीक है, और यह जो है इसको मैं बता दूं, यह जो है गर्मी की फसलें होती हैं। क्या होती हैं? उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। ठीक है, यह गर्मी की फसलें होती हैं। क्या होती हैं? यह गर्मी की फसलें होती हैं। इसको आपको याद रखना है, ये क्या होती हैं? तो ये गर्मी की फसलें होती हैं। ठीक है, इन्हें जो है कम पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे मैं पॉइंट बना के लिख देता हूँ, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। जिन्हें क्या होती है दोस्त? कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद जो है इनके फसलों के बारे में जान लेते हैं। किन के बारे में, कौन कौन से फसल होते हैं? तो फसलों के बारे में क्या करेंगे, थोड़ा जान लेंगे। फसलें, तो फसलें कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त? तो फसलें हो जाएंगे संपूर्ण सब्जियां। क्या हो जाएंगे? संपूर्ण सब्जियां। संपूर्ण सब्जियां आपके हो जाएंगे फसल में। ठीक है, इसके बाद जो है सब्जियों में मैं आपको बता दूं, इस संपूर्ण सब्जियां तो हो गई। ठीक है, तो संपूर्ण सब्जियों में भी क्या क्या लिख लेंगे? जैसे तरबूज हो गया, तरबूज हो गया, आपका लौकी हो गया, लौकी के बाद क्या आ जाता है आपका? ककड़ी हो गया, ककड़ी आदि जो फल होते हैं वो क्या होते हैं? आदि जो सब्जियां होते हैं वो आपको गर्मी के सीजन में देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं क्या दोस्त? जायद की फसलें होती हैं। क्या होती हैं? जायद की फसलें होती हैं। अगला जो है देख लेते हैं हम, एक और जो है क्या देख लेते हैं दोस्त? व्यापारिक फसलें। तो आपको जो है एक और चीज देख लेना है यहाँ पर कि व्यापारिक फसलें कौन कौन से होते हैं। व्यापारिक फसलें कौन कौन से होती हैं? तो इसको आपको ध्यान रखना है।
मुख्य रूप से जो एग्जाम में आए हुए हैं मैं वो चीजें बताऊंगा, और जो नहीं आए हैं वो भी बताऊंगा। तो इसको जो है आप क्या बोल देते हैं, नकदी फसलें। क्या बोलते हैं, नकदी फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, नकदी फसलें भी आप इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नकदी फसलें। तो ये कौन कौन से होते हैं दोस्त, तो ये आपके जो है जैसे गन्ना, गन्ना के बाद आपको देखने को मिल जाएगा मूंगफली, मूंगफली के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कपास, कपास के बाद जो है आपका सोयाबीन। ये क्या है आपके दोस्त, तो ये हैं नगदी फसलें, जिनको हम क्या कहते हैं, व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। तो क्या आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आप लोग को इतनी बातें समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब जो है हम देख लेते हैं किसके बारे में, खाद्यान्न के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं दोस्त, खाद्यान्न के बारे में। तो खाद्यान्न के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। खाद्यान्न के बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगला स्लाइड ले लेते हैं। चलिए, किसके बारे में दोस्त, खाद्यान्न के बारे में। जो यहाँ तक जो है हमारा वर्गीकरण खत्म होता है। अब देखेंगे खाद्यान्न। जो खाद्यान्न है कितने प्रकार से हैं, कौन कौन से हैं, कब बोई जाती हैं, किस प्रकार की हैं, सारे चीजें हम मध्य प्रदेश के खाद्यान्न के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो मध्य प्रदेश का जो है प्रमुख खाद्यान्न क्या होता है दोस्त, तो सबसे आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न, मध्य प्रदेश का थोड़ा गड़बड़ है। हम्म, मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न, प्रमुख खाद्यान्न मध्य प्रदेश का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो कौन कौन सा है, वो कौन सा है दोस्त, तो मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न आप सभी को पता होगा, गेहूं। क्या है दोस्त, मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न आपको गेहूं देखने को मिलेगा। इसको क्या करना है, आपको रट लेना है। क्या है, गेहूं है। तो इसको क्या करना है दोस्त, आपको याद कर लेना है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश को जो है हमारे मध्य प्रदेश को जो है कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला है। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण, मध्य प्रदेश को क्या, कृषि कर्मण अवार्ड, मध्य प्रदेश को जो है कृषि कर्मण अवार्ड क्या मिला है दोस्त, कृषि कर्मण अवार्ड गेहूं के लिए। किसके लिए दोस्त, गेहूं के लिए। किसके लिए मिला है, गेहूं के लिए। कृषि कर्मण अवार्ड जो है गेहूं के लिए मिला है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला जो है हम देख लेते हैं कौन सा, तो पहला जो आ जाएगा आपका टॉपिक वो हो जाएगा गेहूं। गेहूं के खाद्यान्न के बारे में जो है हम क्या करेंगे दोस्त, इसको व्हीट बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ मिलता है, कितना मिलता है, किस किस एरिया में मिलता है, ये सारे चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गेहूं का जो है देश का लगभग 18.2% गेहूं मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। देश का देश का लगभग देश का लगभग देश का लगभग लगभग कितना दोस्त, 18 दशमलव कितना, 18.2% प्रतिशत गेहूं जो है, देश का 18.2% गेहूं हमारा क्या क्या करता है,
मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। देश का उत्पादित करता है। देश का जो है 18.2% गेहूं जो है हमारा मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। क्या आप लोग को समझ में आया? बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह एक कौन सी फसल है दोस्त? तो इसको लिख लेते हैं। यह एक रबी की फसल है। क्या है दोस्त? रबी की फसल है। यह क्या है? एक रबी की फसल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है? रबी की फसल है। ठीक है। यह कौन सी मिट्टी में होती है दोस्त? तो मिट्टी इसके लिए लिख लेते हैं। यह क्या है? रबी की फसल है, याद रखना है। और इसके लिए जो है मिट्टी लिख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी में होता है। तो इसकी मिट्टी लिख लेते हैं। मिट्टी, तो यह जो है हल्की हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी में इसको उगाया जाता है। किसमें दोस्त? हल्की दोमट मिट्टी में यह फसल होता है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन देख लेते हैं कहाँ होता है दोस्त? सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, सर्वाधिक गेहूं गेहूं उत्पादन, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्त? आप मुझे बताएंगे। तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जो है आपको होशंगाबाद में देखने को मिल जाएगा। होशंगाबाद, या अभी इसको क्या कह सकते हैं? नर्मदापुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ हो जाएगा दोस्त? नर्मदापुरम में हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। सर्वाधिक उत्पादन मैंने बताया है। सर्वाधिक उत्पादन क्या रखना है? नर्मदापुरम, या यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ होशंगाबाद। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। होशंगाबाद, होशंगाबाद, नर्मदापुरम को ही क्या बोला जाता है? होशंगाबाद बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, होशंगाबाद पहले नाम था, अब नर्मदापुरम हो गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं। यहाँ तो क्या देखे? सर्वाधिक उत्पादन देख लिए हैं। यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक गुणवत्ता, सर्वाधिक गुणवत्ता वाला सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं कहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्त? आपको सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं आपको कहाँ पे मिल जाएगा बताएंगे? मैं बताया था आपको, सीहोर पे। कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? सीहोर। सीहोर पे आपको जो है सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं जो क्या नाम है? जो सबसे उच्च क्वालिटी का गेहूं होता है उसको बोलते हैं सरबती गेहूं। क्या? सरबती गेहूं। सरबती गेहूं जो है आपका कहाँ पे? सीहोर पे देखने को मिलता है। ये क्वालिटी पे मिलता है सीहोर, और क्वांटिटी पे मिलता है आपका नर्मदापुरम। इसको आपको ध्यान रखना है। आपका नर्मदापुरम होशंगाबाद यहाँ पर आता है कुछ, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका नर्मदापुरम होशंगाबाद। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है क्या, यहाँ पे क्या है? ये होशंगाबाद है। अब नर्मदापुरम बोलते हैं, नर्मदापुरम ही लिखते हैं हम। ये क्या है आपका? नर्मदापुरम। यहाँ पे क्या है दोस्त? बोरी अभ्यारण्य भी है। क्या है? बोरी अभ्यारण्य। तो बोरी अभ्यारण्य कैसे याद रखेंगे? तो गेहूं जो है क्या, कैसे मिलता है? बोरी बोरी गेहूं मिलता है। बोरी बोरी गेहूं यहाँ पे मिलता है। तो इससे आपको याद रखना है बोरी अभ्यारण्य। बोरी बोरी, भर भर के बोरी जो है क्या मिलता है? गेहूं मिलता है। कई बोरी गेहूं मिलता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो बोरी अभ्यारण्य भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? होशंगाबाद। आपका जो है सरबती गेहूं कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? सीहोर में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये सरबती गेहूं है जो कि आपके सीहोर पर होता है। सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं है, सबसे महंगा यही गेहूं हुआ करता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम मैं बता दूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक
वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा दोस्त, आप बताएंगे। तो इसका हो जाएगा ट्रिटिकम। क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम इसको जो है ट्रिटिकम, 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 ट्रिटिकम जो है क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो क्या आप लोग को याद रह जाएगा? बिल्कुल आप लोग को ध्यान होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं, ये चीज़ याद रखना है। और सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं आपको सीहोर में देखने को मिल जाएगा, और क्वांटिटी वाला नर्मदापुरम में, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रबी की फसल है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला जो है देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गेहूं व मक्का मक्का अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त खमरिया, खमरिया जबलपुर। कहाँ देखने को मिल जाएगा? खमरिया जबलपुर। खमरिया जबलपुर में जो है आपको गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। गेहूं की डलिया किसको बोला जाता है, तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट जल्दी से करिएगा। गेहूं की डलिया किसको बोला जाता है, बताएंगे। गेहूं की डलिया जो है आपके मालवा के पठार, किसको बोला जाता है? मालवा के पठार को क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है, ठीक है। गेहूं की बुआई जो है मैंने आपको बताया अभी कि गेहूं की बुआई कब किया जाता है। यदि ये रबी की फसल है, गेहूं की बुआई रबी की फसल है, तो आप फटाफट से बुआई कमेंट कर देंगे कब की जाएगी। ये रबी की फसल है तो इसको किया जाएगा अक्टूबर नवंबर में। कब किया जाएगा दोस्त? अक्टूबर नवंबर में। ऐसे फटाफट से लगा दिया करो आप लोग जो है कमेंट में लाइन, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में जो है क्या किया जाता है? गेहूं की बुआई किया जाता है। क्या आप लोग को ध्यान रह जाएगा? बिल्कुल ध्यान रह जाएगा। गेहूं की कटाई, गेहूं की कटाई कब की जाती है ये देख लेते हैं। तो गेहूं की कटाई देख लेते हैं। तो कटाई कब की जाती है दोस्त? तो गेहूं की कटाई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है। कब की जाती है? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है? गेहूं को काट लिया जाता है। बुआई कब किया जाता है? तो आपके अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, और जो है मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। तो बताएं आज का जो है क्लास आपको कैसा लगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो है इसके आगे हम जो है अगली क्लास में देखेंगे। ज़्यादा लंबा क्लास हो जाता है, आप लोग को भी पढ़ने में बोरिंग लगने लगता है। ज़्यादा लोड अब हम भी आपको नहीं दिया करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अपना सेशन। बताएं आपको सेशन कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप क्लास को क्या करेंगे दोस्त, शेयर करेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।